फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार होने लगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने एक कुछ स्कैम शुरू किया हुआ था जिसमें ये लोगों को उठा लेते थे और फिर उनसे पैसे ले लेते थे। बाजवा साहब जो हैं वो एक पेज पर हैं और फैज़ साहब जो हैं वो दूसरे पेज पर हैं और वो दोनों अलग अलग काम करे। फैज़ हमीद साहब हैं वो एक अरसे तक बाजवा साहब के कहने पर सारा कुछ करते रहे, फिर वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट वाला जो ट्रक बनाया, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल meme that has come out of Pakistan during the last few years. 10 करोड़ मांगते थे, 6 करोड़ पे डील होती थी, 4 करोड़ टीटीपी को मिलता था, 2 करोड़ ये उसमें से भी जेब में डाल लेते थे। इसलिए मेरे नए लीडर इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे बड़ा हथियार हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रोल बैक कर। जनरल आसिम मुनीर जो हैं पूरे वार्निंग शॉट्स मारे जा रहे हैं कि भैया आप अगर हमारे साथ नहीं बैठते तो फिर आपका भी वही हशर होगा जो जनरल बाजवा का हुआ है। दरअसल सारा कुछ जनरल बाजवा साहब की तरफ से प्लांटेड था और जनरल बाजवा साहब का एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें जनरल बाजवा साहब के पास ना सिर्फ ऑडियोज़ हैं बल्कि इस वाले स्टिंग की तो वीडियोज़ भी हैं। इसी तरह खान साहब ने भी बाजवा साहब की रिकॉर्डिंग की, तो वो खान साहब ने तो नहीं, क्योंकि फैज़ साहब ने करके दी होंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं वकास हबीब राना और आज फाइनली वीवीआईपी हामिद मीर हमारे प्रोग्राम के अली वासी साहब हमारे पास तशरीफ ले ही आए हैं। हामिद मीर इज नॉट वीवीआईपी। ओके, और वीआईपी दसो फिर। अच्छा, तेरे प्रोग्राम जानते हो है? हामिद मीर आए कभी आपके प्रोग्राम में? तो हम बुलाएंगे तो आएंगे ना। नहीं सीरियसली यार, बुलाओ ना। वही वाला मुझे एसएमएस आया था एक दफ़ा, मुशर्रफ भी मुझे कॉल नहीं करता, मैं भी उसे नहीं करता। वही वाली बात है ना, ये तो है। अली यार बात सुने, आप बताएं ना, वो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि व्हाई आर यू नॉट हियर इन द प्रोग्राम। यार काम होते हैं यार, मतलब आई एम अ बिजी मैन एज यू सेड। यार असल में मसला ये है कि हमारे ऑफिस का ना इंटरनेट पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी ख़राब है, तो हम जो खबर से आगे का प्रोग्राम है वो 9 PM पर हमने लाइव करना होता है, हम उसको थोड़ा सा पहले कर रहे होते हैं ताकि तो वो हमारे साथ इसका क्लैश आता है, तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करना। तो इस वजह से मुझे जो है वो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है कि वो मेरी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है। ओके ठीक है, देखें जी, होनर आम है तानू, होनर आम है। वो लोग पूछते हैं ना, लोग कहते हैं लेकिन चला गया तनख्वाह आंदी उतो, ठीक है ना। यस। अच्छा जी, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक तो है असद तूर साहब ने एक वीलॉग किया अली, बड़ा बॉम्बास्टिक किस्म का। बम बज गए, बम ठा महफिल जमा दिया। ओए होए, बहुत ज्यादा ही महफिल जमा दिया उन्होंने। बैठो ले हाथ डाला कर दिया और दूजा डाला आ जाने उसके बाद। वो यही मेरा मतलब था। पहले आया तो था, उसी डाले की बात कर। उन्होंने जो लिखा है ना उसमें आम वो बोतलों वाला डाला नहीं आना है, दूजा डाला आ जाने, चुप के ले जाना। अच्छा जी, वो असद तूर साहब ने कहा, उनका वीलॉग है, आप जाके देख भी सकते हैं। वो उन्होंने अभी नहीं चले जाना, मतलब पहले सुन लो, एक बारी बात कर रहे हैं, उसको रोका हुआ हमने लेट रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में, अब थोड़ी देर सुना। हाँ अच्छा, तो वो ना उन्होंने असद तूर साहब ने लिखा है जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। उन्होंने मतलब जो टॉपिक उसका मेन है वो तो ये है कि जी वो फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार होने लगे, और क्यों गिरफ्तार होने लगे उसके लिए असद तूर ने एक पूरी लिस्ट बताई है चीज़ों की। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो अजीब सी बात है, वो आपने अगर अबसार आलम साहब ने भी उससे मुताल्लिक कॉलम लिखा था, उन्होंने आइडेंटिफाई पर्सन को नहीं किया था कि इस शख्स ने ये काम करवाया था। उन्होंने बताया था कि वो एक इस्लामाबाद की स्कीम है, उसके मालिक को उठा के ले गए, और उसको उठाने के चक्कर में पहले वो रमेश अरोड़ा साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के एमपी, उनके घर पे चले गए और वहाँ जाके उनको सबको डराया धमकाया, और फिर उनको एहसास हुआ कि हम तो गलत घर में आ गए हैं, वो अपोजिट घर में जाना था हमने। तो फिर वो वहाँ से वहाँ चले गए, उस शख्स को वो उठा के ले गए, 3-4 दिन उसको अपने पास रखा। तो इन अ वे जो असद तूर साहब हैं उन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई भी कर दिया है, उसकी स्कीम का नाम बता के, हम नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई उसको कर दिया। और उन्होंने साथ ये कहा कि इसके पीछे फैज़ हमीद साहब का हाथ था। दिस इज़ व्हेन चौधरी निसार वाज इंटीरियर मिनिस्टर, तो ये मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में ही है। वो ये कहते हैं कि करते ये थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने एक कुछ स्कैम शुरू किया हुआ था जिसमें ये लोगों को उठा लेते थे और उनसे स्पेसिफिकली ये टारगेट उन लोगों को करते थे जिनके पास अपेरेंटली ब्लैक मनी होता था, उनकी फाइलें बनाते थे, और बजाय इसके कि उनको पकड़ के तो कोई नैब के हवाले करें, FIA या एंटी करप्शन या जो भी तरीका कार होता है, उसकी जगह उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था, उनको उठा के ले जाते थे और फिर उनसे पैसे ले लेते थे। और वो पैसे कहाँ जाते थे? अपनी जेब में उनकी। अच्छा, अपनी जेब में जाते थे। हाँ, फैज़ साहब और उनके जो भी खजाने की खिदमत नहीं हो रही थी। यार वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, हमारी थोड़ा बहुत यार शेयरिंग इज केयरिंग बचपन में सिखाया नहीं है। अच्छा, एहतराम करें, इदारों का एहतराम करना चाहिए। हाँ, इदारों को वो एहतराम ही बेचारे कर रहे थे ना, वो जो ऑब्वियसली जिनके पास ब्लैक मनी होता है वो बाहर आके तो नहीं कहेंगे कि हम इदारे वाले उठा के ले गए, उन्होंने पैसे निकलवा लिए। हसन ये बात छोड़ दें कि जी कोई गिरफ्तार होने वाला है या कुछ होने, ये वही वाली बात है कि जैसे मैंने कहा था ना कि जिवें जदों 1 लाख बंदा आ गया ना मरीम दे जलसे च, उस तो बात तुसीं मैनूं इत्थे नहीं वेखोगे। ये भी वही वाली बात है कि अगर गिरफ्तार हो गए ना, मैनूं ले जाना। तुहानूं पता सी 1 लाख ना बंदा आएगा ना नौकरी छड्डनी पेगी। हाँ,
तो थिंग इज़ कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का अभी रवैया देखें ना, तो वो अपने आप को बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहें। ये पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ पर जुडिशरी जिस तरह के फैसले दे रही है ना, वो दे सकती अगर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना वो इंटरवीन कर रही होती। इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। पीडीएम के बिहाफ में इंटरवीन कर रही हाँ, मतलब ज़ाहिरी बात है ना, कोई एजेंडा होता नज़र आ जाता, तो वो तो हो नहीं रहा। ये जो एक एक दिन के बाद ज़मानतें हो जाती हैं, 2 दिन बाद ज़मानत हो जाती है, और फिर आप जो इलेक्शंस का फैसला है, इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अगर ये बात कही जा रही है कि कहीं पर एस्टेब्लिशमेंट का कोई एजेंडा है या कहीं पर एक्टिव है, और वो अपने ही फॉर्मर DGI को कर लेंगे और उसको वो मतलब करेंगे, टेंड करेंगे, इट्स जस्ट नॉट गोना हैपन। ये भूल जाएं आप। अच्छा अली, आपका क्या इस बारे में ख्याल है? मेरा बिल्कुल यही ख्याल है कि ऐसा बहुत अरसे से जो है ना वो ये कहानी चल रही थी। तकरीबन पाकिस्तान में 9 महीने 7 महीने ये कहानी हमें सुनाई जाती रही है कि बाजवा साहब जो हैं वो एक पेज पर हैं और फैज़ साहब जो हैं वो दूसरे पेज पर हैं, और वो दोनों अलग अलग काम करें। इवेंचुअली हमें पता ये चला कि बाजवा साहब अपनी जो है वो करने के लिए, जिसे कहते हैं कि एक्सटेंशन के लिए, एक तरफ जो है वो एक पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे एक अफसर के ज़रिए, और दूसरी पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे दूसरे अफसर के ज़रिए, और दोनों से इवेंचुअली उन्होंने कहलवा दिया खान साहब के मुंह से कामरान खान के प्रोग्राम में कि जनरल बाजवा की जो है वो डिफरमेंट हो जानी चाहिए। ये और दूसरी पार्टी जो है और उसको उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच कर लिया कि जी आप मुझे जो है वो दे, वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा एज़ पर जावेद चौधरी एंड सम अदर पीपल। सो देयरफॉर आई थिंक कि ये ऐसा जो है वो कोई चक्कर नहीं है कि जी ये 2 एस्टेब्लिशमेंट्स चल रही हैं, पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। आई थिंक जो कुछ हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो कभी भी पाकिस्तान के अच्छा, ये जो आपने बात की, इसी के अंदर उन्हीं के वीलॉग को हम दोबारा रेफ़र करते हैं। उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने कहा कि जो फैज़ हमीद साहब हैं वो एक अरसे तक बाजवा साहब के कहने पर सारा कुछ करते रहे, फिर वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए, और ये जब उनको DGI से हटाया गया, तब भी जब वो गए कोर कमांडर पेशावर के तौर पे तब, और फिर कोर कमांडर बहावलपुर के तौर पे, उनका जो अपना ग्रुप था बकौल ये असदुर साहब के, वो उसको ऑपरेट करते रहे। जो लोग फ़ौज में काम कर रहे थे, लेकिन वो फ़ौज के लिए नहीं, वो फैज़ हमीद साहब के लिए काम कर रहे थे। देखें असदुर साहब वन ऑफ द इल्ज़ाम जो उनके ऊपर है ना, मतलब जिसके लिए जिस वजह से उनको बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाएगा, वो ये भी है कि फ़ौज में बगावत कराने के लिए। और असदुर ने तो ये भी कहा कि ये जनरल अमजद शुएब साहब जो गिरफ्तार हुए थे, उनके मोबाइल फ़ोन से भी फैज़ हमीद साहब के साथ रवाबित के वो निकले हैं। तो बेसिकली असदुर ये कह रहा है कि ये सब जो है ये सेकंड पार्ट है। अब 3 पार्ट हैं उसके ऊपर इल्ज़ामात के ऊपर, उनके ऊपर इल्ज़ामात जो फैज़ हमीद साहब पे असदुर ने लगाए। एक मैंने आपको बता दिया पैसों वाला, उसका एक फर्दर पार्ट भी है, वो हम उसकी तरफ आते हैं। और दूसरा पार्ट ये है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पहले बाजवा साहब के कहने के ऊपर और फिर बाजवा साहब के बगैर। और ये जो आप कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन देने वाली जो बात की है, असदुर के मुताबिक ये भी आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं करंट आर्मी चीफ, उनका रास्ता रोकने के लिए फैज़ हमीद साहब ने एक गेम ढूंढी थी कि इलेक्शन जो हैं वो उनके ख्याल में अप्रैल से पहले हो जाने चाहिए थे, और तब तक बाजवा साहब ही कंटिन्यू कर लें ताकि फैज़ हमीद साहब वुड जस्ट स्टेप इनटू द शूज़, क्योंकि उनकी तो ऑब्वियसली अप्रैल तक की थी उनकी टेन्योर। तो ये है उसके ऊपर भी। देखिए वो असदुर साहब की इन्फॉर्मेशन होगी या उनका तज्जिया होगा, मैंने क्योंकि वो अभी तक वीलॉग नहीं देखा, ऑल्दो आपको मैंने फॉरवर्ड किया था कि यार इसके ऊपर खबर बन सकती है, उन्होंने थंबनेल ऐसा लगा दिया था मैं भी लाना है, तो उनको अपनी स्टोरी की हेडलाइन हम ये बना लेंगे। तो मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये बिल्कुल उनकी यही रीडिंग होगी, लेकिन मेरी रीडिंग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का ये अरेंजमेंट हो सकती है कि यार मुझे एक एक्सटेंशन दिलवा, 6 महीने बाद मैं आ जाऊँगा, उसके बाद 6 महीने बाद मैं निकलूँगा, तो तू आ जाई। ये कहना कि जी वो आसिम मुनीर साहब का रास्ता बिल्कुल पॉसिबल है, आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब तो वैसे भी आपको पता है कि वो 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायर ही हो जाना, वो तो डार्क हॉर्स थे ना, तो वो तो डार्क हॉर्स कलर के लिए नहीं कह रहे, मतलब अंग्रेजी डार्क हॉर्स, माशाल्लाह वो तो बड़े नूरानी चेहरा है। मैं वैसे हाफिज हैं और सैयद हैं, क्लैरिफिकेशन देनी जरूरी है ना आजकल, हाफिज हैं, सैयद हैं, बहुत नूरानी चेहरा है, दिल की धड़कन। ब्लैक हॉर्स से मुराद व्हाइट हॉर्स कर लेना आप। तो वो, लेकिन उसमें जो मामला है वो ये है कि जो आपका असदुर का ये कहना है कि जी वो बिल्कुल 2 अलग अलग पेजेस पर थे। मैं नहीं मान सकता कि यार देखें, अब फिर वो कॉन्टेम्प्ट का मसला है इन लोगों से, तो बंदा मतलब डील कर ले। कॉन्टेम्प्ट वाले जो है ना वो बड़े तगड़े हैं, हाँ, इनसे भी तगड़े हैं, वो बकौल इनके कि जी हमारी नहीं सुन रहे, अपनी कर रहे हैं। तो वो जो कॉन्टेम्प्ट वाले हैं वो कभी भी जो है ना वो ये नहीं हो सकता कि उनको कहा जा रहा हो वो ना सुन रहे हो। एक बंदा ऑन हिज वे आउट है, उसका इतना वो जो हमें बताते हैं ना कि जी इनग्रेस है बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छे ताल्लुकात है। फॉर गॉड से कि यार एक बंदा जब चला जाता है ना पोजीशन से, उसकी पावर कितनी रह जाती है, उसका कितना कोई इंग्रेस रह जाता है। यहाँ पर प्लॉटों के मसले पड़े हुए हैं,